भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में आइए। ये भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है। रीसेंट स्टडीज से पता चला है कि यहाँ पिछले 30 सालों में ग्लेशियर्स की संख्या भी घटी है और उनका साइज भी घटा है। हम जानते हैं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। ग्लोबल टेम्परेचर्स के बढ़ने से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। उनका साइज घटता जा रहा है। साइज इसलिए घटता जा रहा है क्योंकि बर्फ पिघलने का रेट नई बर्फ जमने के रेट से ज्यादा है। जितनी नई बर्फ ग्लेशियर्स के ऊपर जमा हो रही है उससे ज्यादा बर्फ पिघल रही है, जिससे ग्लेशियर्स श्रिंक हो रहे हैं। उनका मास कम होता जा रहा है। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर एरिया के रिड्यूस होने के काफी दुष्परिणाम होते हैं। समझते हैं। पृथ्वी के दो पोल्स के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो बर्फ से ढके हुए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ईस्टर्न हिमालयस को थर्ड पोल कहा जाता है, क्योंकि यहां भी बहुत ज्यादा बर्फ है। पोलर रीजन्स के बाहर ग्लेशियर्स का लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर है। ये ग्लेशियर्स वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स के अंदर जमा हुआ है। ग्लेशियर्स के पिघलने से ये फ्रेश वाटर रिलीज होता है, जिसका इस्तेमाल ह्यूमंस करते हैं। ये जो फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स के पिघलने से निकलता है, इसे ग्लेशियर मेल्ट वाटर कहते हैं। जब ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं तो इनिशियली खूब सारा पानी रिलीज होता है, जिससे फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बन जाती है। ग्लेशियर से निकला पानी आसपास के गड्ढों में जमा हो जाता है। लैंड में इरोजन की वजह से कोई भी डिप्रेशन हो, उसमें आकर पानी एक्यूमुलेट होने लगता है। मेल्ट वाटर एक्यूमुलेट होता जाता है। फिर एक पॉइंट पर आकर जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से, जैसे कि लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक, ये जमा हुआ पानी सडनली रिलीज हो जाता है और डाउनस्ट्रीम में फ्लैश फ्लड्स कॉज करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, वहां देर सवेर ये फ्लडिंग कॉज करेंगे। तो जब ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं तो शुरू में वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ती है। इससे शॉर्ट टर्म में फ्लडिंग का खतरा होता है। वहीं लॉन्ग टर्म में वाटर शॉर्टेज का रिस्क होता है, क्योंकि जब ग्लेशियर्स पिघलकर श्रिंक हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वाटर अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो पानी की कमी होगी। लाखों लोगों को इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए पानी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के सामने इस समय ड्यूअल थ्रेट है, शॉर्ट टर्म में फ्लडिंग और लॉन्ग टर्म में वाटर शॉर्टेज। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें, जिससे हम ग्लेशियर लॉस को तेजी से अरेस्ट करें। हमें जल्दी कार्बन एमिशंस को कम करना होगा, फॉसिल फ्यूल से तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने होंगे। मॉनिटरिंग सिस्टम्स के माध्यम से हमें ग्लेशियर चेंजेस को ट्रैक करना होगा, जिससे हम पोटेंशियल हैजार्ड्स को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। साथ ही क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज के माध्यम से हमें अपने पानी के वाइटल सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि हम उन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट जीवों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएं।